ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਈਦ ਮਨਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਹਾਂ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਨੇ, खुदा उन्हों का खुदा है जेड़े चुस्त ने। लिखा तो मेरी बारगाह में चौकसी के साथ कदम रखना, सुस्ती में नहीं, सोते हुए नहीं, ऊँगते हुए नहीं। कैसे चौकसी के साथ कदम रखना। पर इस समय जरा थोड़ा हटाओ। आज मैं कह रहा हूँ आज कलाम भी हैवी जे, मैनू खुल के तुरन ली जगह मिलनी चाहिए ताकि आज तुहानू कलाम सुनाइए। फस्ट सैशन जिन्ने लोगों ने लिया पहला साल ਉਹਦੇ अंदर जैसा कलाम सी, अगले सीजन च अगले साल तक तुसीं ऐसा ही कलाम सुनोगे। हालेलुया। असी पिछले दिनों तुहानू टीच किया है हुण मिरेकल्स और खुदावंद दे वड्डे कम्मां ते कलाम होएगा कि खुदा ने अपने मनसूबे और अपनी तखलीकारी किस तरह इंसान दे अंदर अपने कलाम दी रचना नू बनाया हैगा। सुनो, लिखिया जब दिन हुआ तो वो निकल कर एक वीरान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वो गलील के इबादत खानों में मुनादी करता रहा। ये कलाम खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी अपनी जुबान मुबारका से उन लोगों से कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु को रोकने और अपने पास रहने की पेशकश कर रहे थे। और वो लोग चाहते थे कि खुदावंद यीशु उनसे जुदा ना हो। और कहते सी कि यीशु तू साडे नाल रह, बस तू साडी जिंदगी दे विच रह, साडे कोल कोल रह, ताकि साडी जिंदगी दे विच मौजज़ा होवे, ताकि असी कदी किसी चीज दे मोहताज ना रहिए। और एक गल बड़ी बेहतरीन तौर ते जानते सी कि यीशु अगर साडे नाल रवेगा, अगर यीशु ने आज इस जगह ते रहन दा मनसूबा बना लिया, साडे नाल रहन दा मनसूबा बना लिया, साडे गुनाह तुप जाणगे, साडी बीमारी चली जाएगी, साडे कर्ज खत्म हो जाएंगे, असी अपनी जिंदगी दे अंदर कामिल तरीन इंसान बन सकते हैं। और वो इस गल लई खुदावंद यीशु नू अपने कोल रोकन दी कोशिश करते रहे। लेकिन खुदावंद यीशु ने क्या, ये रोटी सिर्फ एक आदमी लिए नहीं है, ये रोटी सिर्फ इस भीड़ लिए नहीं है, ये रोटी हर उस इंसान नू मिलेगी जिहड़ा इस रोटी नू पान दी ख्वाहिश करता है। इसलिए यीशु ने उन्हां लोगों नू क्या, मेरा जाना जरूर है, मैं इसलिए जाना कि दूसरे लोग भी अपने मन च भरन, ताकि दूसरे लोग भी मेरे तो शेर होन। इसलिए तई दे फसा दे रोज खुदावंद यीशु ने क्या, लवो इस रोटी चो खाओ, ए मेरा बदन है जेड़ा तुहाडे गुनाहां दी खातर दिता जांदा है, इस शीरे नु पीवो। ये शीरा नहीं बल्कि मेरा लहू है जेड़ा तुहाडे गुनाहां दी खातर बहाया जांदा है। और खुदावंद यीशु जदों निकले, उन्होंने जाके शहर शहर और गांव गांव नगर नगर एक कलाम किया कि खुदा दी बादशाही करीब है। वो कलाम कर रहे सीगे, तौबा करो, खुदा दी बादशाही करीब है, तौबा करो, खुदा दी बादशाही करीब है। और यूहन्ना बपतिस्म देने वाले दी तालीम भी ऐसी सुने बड़े गौर दे नाल। खुदावंद यीशु दी जदों गिरफ्तारी हुई और लोग चिल्लांदे सीगे, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। एक तरफ वो लोग थे जो चिल्ला रहे थे, इसे कत्ल करो, इसे कत्ल करो, इसे मारो। और एक तरफ वो लोग थे जो रो रहे थे, वो कह रहे थे नहीं, ऐसा ना करो, ये जुल्म होगा, ये सितम होगा। लेकिन जिक्रिया भी एक पेशन गोई करता है। यूहन्ना बपतिस्म देने वाला कहता है, देखो ये वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठाए लिए जाता है।
खुदावंद यीशु की गिरफ्तारी पर पहला गुनहगार बचाया गया। बराबा नामी एक डाकू है, एक जालिम है, एक शरीर है, एक गुनहगार है जो खुदावंद यीशु के गोश बजाया गया। उन्होंने पूछा तुम्हें बराबा चाहिए या यीशु चाहिए? उन्होंने कहा हमारी खातर तो बराबा को छोड़ दे और यीशु को सलीब दे। बराबा का मतलब है खुदा का बेटा और यीशु भी खुदा का बेटा था। बराबा नाम का मतलब है खुदा का बेटा और यीशु भी खुदावंद का बेटा है। अब बराबा छोड़ा गया और यीशु सलीब पर लगाया गया। खुदावंद यीशु सलीब पर थे और खुदावंद यीशु ने कहा तमाम हुआ। खुदावंद यीशु ने कहा तमाम हुआ, ये रोना धोना तमाम हुआ, तुम्हारे दुख तमाम हुए, तुम्हारी परेशानी तमाम हुई। अब खुदा का बेटा सलीब पर है, खुदावंद यीशु यानी सलीब पर है ताकि खुदावंद यीशु मेरे और आपके गुनाहों को अपने पर ले। बराबा यानी खुदा का बेटा, यीशु यानी खुदा का बेटा। खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने रास्तबाज बेटे को कुर्बान किया, अपनी नजात को सलीब पर लेकर आया ताकि मैं और आप बचाए जाएं, मैं और आप छुड़ाए जाएं। खुदा अपने रास्तबाज बेटे को सलीब तक लाता है। बराबा यानी खुदा का बेटा, यीशु भी यानी कि खुदा का बेटा। और खुदा एक फजल करता है दुनिया पर, खुदा एक रहम करता है दुनिया पर। लोगों ने कहा हमारे लिए तो बराबा को छोड़ दे और मसीह को क्या कर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ रहना जो जरूरी हो। की करना है जी? दसना है तुसी ते अगे वधना सा। हालेलुया हालेलुया। तुसी दसना है ते आप अगे चलना है। सरमन कितना शानदार है ते मैं कितना जोर लाया है इनू सीखन लई। सोचो हाले 5 मिनट में जोर लाया है। बराबा का मतलब है, बराबा नाम का मतलब है खुदा का और यीशु भी खुदा का बेटा है। अब लोग ये कहते हैं कि तू मसीह को सलीब दे, मसीह को कत्ल कर और हमारी खातर बराबा को छोड़ दे। खुदा ने एक मंसूबा बनाया, उसने अपनी नजात सलीब पर लगाई। उसके हाथों में कील है, उसके सर पर कांटों का ताज है, उसके पांव में कील है, पसली में नेजा मारा गया। वो लहू लुहान है, कोड़े लगने से जख्म छलनी है, लेकिन फिर भी वो खामोश है। वो सलीब पर उस दर्द को बर्दाश्त करता रहा और एक गुनहगार को छोड़ दिया गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा ने एक काम किया, उसने अपना रास्तबाज बेटा सलीब पर दे दिया ताकि बराबा जो गुनहगार बेटा है वो बचाया जा सके। लगता समझ नहीं लगी समझ? बराबा यानी खुदा का बेटा और यीशु यानी ते गुनहगार नूं बचाने लई रास्तबाज दी कुर्बानी दी गई। इसलिए ते बराबा बच गया, इसलिए ते डाकू बच गया। हालेलुया। ये कुर्बानी इसलिए दी जा रही थी ताकि लोग बादशाही में दाखिल हो सके। आप पैदाइश और मकाशवा को कंपेयर करो। पैदाइश में हमारे हाथ से अदन छिन गया, मकाशवा की किताब में वो अदन हमें मिल जाता है। पैदाइश के अंदर आदम और हवा ने गुनाह किया और उन्हें बागे अदन से बाहर कर दिया गया, लेकिन यीशु आए
और उन्होंने ये तालीम दी। उन्होंने कहा आसमान पर एक ऐसी जिंदगी है जहां न रोना होगा, न मातम, न आहो नाला, और खुदा आपकी आंखों के सब आंसुओं को पहुंचेगा। मुझे बादशाही की खुशखबरी सुनाना है। मैं इसलिए आया हूं कि मैं बताऊं कि आसमान पर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार की गई है। अगर तुम में जोर है, तुम में ताकत है, तुम अमल करते हो, तुम मेरी कुर्बानी पर ईमान लाओगे तो तुम बच जाओगे। और वो सलीब पर था। उसने कहा तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? शरीयत के 613 12 13 हुक्म खत्म हुए। उसने कहा तमाम हुआ, अब तुम बच गए हो। उसने कहा तमाम हुआ, मैंने तुम्हारे गुनाह उठा लिए। मौत जो राज करते थे, उसने कहा तमाम हुआ, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे हाथ में है। मेरे खोलने को कोई बंद नहीं करता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल ही नहीं सकता। वो कहता तमाम हुआ। उसने कहा बस अब तुम जाओगे हमेशा की जिंदगी में। उसने कहा तमाम हुआ। उसने कहा ये हो चुका। और जो ही उसने कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दी, हैकल का पर्दा बीच में से फट गया। खुदा और इंसान के दरमियान जो दूरी थी वो खत्म हुई। अब खुदा इंसान के साथ मुलाकात के लिए तैयार था, और ये इसलिए हुआ कि खुदावंद यीशु की कामल कुर्बानी जो सलीब पर उसने दी, वो मेरे लिए और आपके लिए रंग लेकर आई। क्योंकि लिखा हुआ है जब बैलों का बछड़ों का खून रंग न लाया तो खुदावंद ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए एक कामल कुर्बानी दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना तो खाओ ऐ मैं तुहानू नाल रखना है, तुहानू सौन नहीं देना। हालेलुया। उन्हें आख्या उठ जाग मुसाफिर दूर दिया, तेनू नींद किधर दी आई है? हफ्ते नूं तुसीं सौंदे नहीं हो तो तवार तुसीं इत्थे आण के खराड़े छड्डदे हो। हालेलुया। मैं बतेरियां नूं सौंदियां वेख्या पिछले तवारां च, हुण नहीं सौना। यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश से। हालेलुया। यीशु ने क्या? उसने उनसे कहा मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वो गलील के इबादत खानों में मुनादी करता रहा। उसने मुनादी की तुम्हारे गुनाह जो बहुत हैं, तुम्हारी बदकारियां जो बहुत हैं, मैं माफ कर दूंगा। खुदा कहता है। खुदा ने कहा बाप कहता है, यीशु ने कहा बाप कहता है। शागिर्दों ने कहा उस्ताद हमें बाप से मिलवा। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। यीशु खुदा की एक छवि, पैदाइश की किताब के पहले ही बाब में लिखा हुआ है आओ हम खुदा को, आओ हम इंसान को बनाएं। और जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान वहद है जो खुदा की सूरत पर तख्लीक किया गया। बाकी सब कुछ हुक्म से हुआ, सब कुछ हुक्म से हुआ, लेकिन खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर तख्लीक किया। यानी नर और नारी को, ये दोनों इंसान की सूरत पर तख्लीक हुए और इन्हें बागे अदन में रखा गया। खुदा ने इन्हें सुख दिया, इन्हें आराम दिया, लेकिन ये अपनी जिंदगी में अपनी मसाइब में पड़ गए। वर्गलाने वाले ने आकर कहा खुदा जानता है कि जिस दिन तुमने इसमें से खाया तुम खुदा की मानद नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। आदम हवा का गुनाह ये नहीं था कि उन्होंने फल को खाया। आदम हवा का गुनाह ये मानना जाता है कि उन्होंने खुदा की मानद बनना चाहा। आजमाने वाले ने यही कहा था खुदा जानता है जिस दिन तुमने इस फल में से खाया तुम खुदा की मानद बन जाओगे। और उन्होंने खुदा की मानद बनने की कोशिश की और बागे अदन से बाहर।
अब वो बाग़ अदन से बाहर हैं, वो जुल्म हो रहा है उन पर, वो अजियत में है, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खुदा ने नबियों को भेजा, जाओ जाकर इनको बताओ कि खुदा आज भी तुम्हारे लिए मंसूबा रखता है, तुम मेरे लिए बेऐब बर्रों को कुर्बान करो और मैं तुम्हारी कुर्बानियों को कबूल करूंगा। वो कुर्बानियां देने लगे और कुर्बानी देते देते अब वो इस हाल को पहुंच गए, वो गुनाह करते और कुर्बानी देते, वो गुनाह करते और कुर्बानी देते, वो गुनाह करते और कुर्बानी देते। अब इनके गुनाह इतने बढ़ गए कि वो बछड़ों का खून, वो बछड़ों और बकरों का खून रंग ही नहीं ला रहा। अब गुनाह का लेवल इतना बढ़ गया, वो समझते हम बड़ा गुनाह करेंगे वड्डी मज दे देंगे, नप लो सारा कुछ लोगों का, कोई गाल नहीं, अगली बार 12 बकरे देंगे। उनके गुनाह का लेवल इतना हो गया कि अब उनके जानवरों का लहू रंग ही नहीं लेके आ रहा। और खुदा ने फिर नबियों के द्वारा कलाम किया कि बस अब मिसाया आएगा और वो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाएगा। खुदा ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ले कोहे मोरिया को जा, वहां मेरे लिए उसको कुर्बान कर। और वो उसे कुर्बान करने को ले गया। खुदावंद ने उसके बेटे को रोका, उसके बेटे को बचाया ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान करे। उसने कहा तेरा बेटा नहीं, इस दुनिया के गुनाहों को हटाने के लिए मैं अपने बेटे को दूंगा। और उसने यूहन्ना की इंजील में कहा खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। यूहन्ना की इंजील में यह कलाम है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बख्श देने का मतलब है दे देना, आपको गिफ्ट हो जाना। बख्श देने का मतलब है आपको एक ऐसी चीज दे दी जाए जिसके आप हकदार नहीं हैं। लो ये फोन मैं आपको बख्श देता हूं, ले लो इसको, ये बख्शा गया तुम्हें तुम्हारा है, तुम ले लो इसको, तुम चाहो इसे रख लो, तुम चाहो इसे फेंक दो। लेकिन खुदा ने अपना बेटा दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नजात पाए। अब तुम उस कुर्बानी का इनकार करोगे तो तुम हमेशा की दोज़ख में जाओगे। ये बख्शिश ऐसी नहीं है, ये बख्शिश ऐसी है कि अगर तुम ईमान रखोगे, ये बख्शिश ऐसी है कि अगर तुम उसमें बिलीव करोगे, ये लहू ऐसा है अगर तुम उसके नीचे आओगे, ये कुर्बानी ऐसी है कि तुम उस पर ईमान रखोगे तो मुकाशवा की किताब में लिखा है उसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रखा है। हालेलुया। लहू बहा है, ये शहादत, ये मोहर है आप पर कि उसका बहता लहू आपको नजात देता है। इसलिए तो वो कहता है ऐ तक मांदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ ताकि मैं तुझे आराम दूं। लेकिन सानू आराम चाहिए नहीं है ना, ये चाहिए दसो फिर चाहिए ना। हालेलुया हालेलुया। कल एक खादम से हम कलाम सुन रहे थे, कहता दुनिया ने दस्तूर को बदला है। कहता हमने शादी करवानी हो ना, जिसे बंदे ने शादी करवानी हो मां प्यो तो भैन भरा एवं कहते रहने ओदा भी हुण विआह करन लगे, चलो एदा भी बूआ खुलेगा। हने उनका पहले बूआ बंद सीगा, चलो एदी भी रोटी पकेगी, ये पहले भुखा मर रहा सीगा। ये नस्ल की बढ़ोतरी के लिए ब्याह, शादी ब्याह तो मेज़त की बात समझी जाए और इसमें खुदा का बड़ा भेद है। उन्होंने कल एक बात सिखाई
ایک عورت آ کر کہتی مبارک ہے تو یسوع کے بارے میں، اور مبارک ہے وہ رحم جس میں تو پڑا۔ مبارک کی تشریح بھی ہوئی تھی، کیا تشریح ہوئی تھی برلا جو وہاں پر لوگ تھے؟ یہ تشریح سی کی مبارک دی، مبارک ہے تو، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو پڑا۔ اور یسوع نے کہا مبارک تم ہو جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہو۔ یسوع نے اس سے بھی مبارکبادی دی جو روح میں بھر کر کھڑی ہوئی، جو روح سے سن رہی تھی۔ کہا مبارک ہو تم جو اس کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہو۔ پھر ایک جگہ پر آئے لوگ کہتے، ایک شاگرد کہنے لگے استاد تیرے ماں بہن بھائی تجھے بلاتے ہیں۔ یسوع نے کہا میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے یہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ خداوند یسوع نے فرسٹ پریورٹی دی ایکلیسیا کو، خداوند یسوع نے فرسٹ پریورٹی دی کلام کو سننے والوں کو، خداوند یسوع نے فرسٹ پریورٹی دی ہے اس کے پیچھے چلنے والوں کو۔ اس لیے تو خداوند یسوع ویرانوں میں چلے جاتے اور اس کے پیچھے آنے والے لوگوں کو خداوند یسوع نے 4001 اور 5001 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ شاگردوں سے کہا انہیں کھانے کو دو، کہنے ساڑھے کو تو انہیں پیسے بھی نہیں ہے۔ اور یسوع نے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے لے آؤ۔ میں نے بار بار آپ کو سکھایا، میں نے بار بار آپ کو کہا آپ کا 30,000 آپ کا 35,000 اتنا بابرکت ہو جائے گا کہ تم قوموں میں قرض دو گے اور خود کسی سے قرض نہیں لو گے۔ لیکن تمہیں وہ 2 نمبری کا 200 چھوڑنا ہوگا، وہ 2 نمبری کا 500 چھوڑنا ہوگا، وہ 2 نمبری کا 2000 چھوڑنا ہوگا جو تم چوری کر کے سبزیوں میں سے پیٹرول میں سے بچاتے ہو۔ تم اس کی کامل قربانی پر ایمان رکھو، اس کی بادشاہی کے بھید کو جانو۔ اس نے تم سے کہا، اس نے مجھ سے کہا، اس نے آپ سے کہا، اس نے کہا تم دنیا کی چیزوں کی خواہش میں نہ رہنا، ان چیزوں کی خواہش میں غیر قوم میں رہتی ہیں، تو میری بادشاہی کو ڈھونڈنا، دنیا کی چیزیں تجھے انعام میں مل جائیں گی، وہ دھن ہو، وہ دولت ہو، وہ دنیا کا کوئی بھی مال ہو، تمہیں انعام میں دیا جائے گا اگر تم کامل قربانی پر بلیو رکھتے ہو۔ لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ خداوند یسوع نے کہا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی کی کیا کروں جی؟ تعلیم دوں۔ صحیح لگ رہا ہے؟ پچھو آواز آ رہی کنوں کنوں صحیح لگ رہا ہے؟ دسو ریمارکس دیا کرو، تھوڑے چندے نے لیا ہے میں تھوڑے پیسے دا ہی ہے، میرے کو تو کچھ بھی نہیں سی ہے، تھوڑے کو کٹھے کر کے لے کے آیا میں۔ خوش ہوا کر اپنی برکت نو انجوائے کریا کرو۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اور وہ شہر شہر میں، نگر نگر میں یہ تعلیم دیتا تھا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ خداوند میں تیرے سامنے دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، لیکن کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے تو اس نے کہا میں نے دروازہ کھول دیا ہے نا؟ یوحنا متی لوکا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لیکن جب یسوع جی اٹھا تو وہ دروازہ کھل گیا تھا۔ اس نے کہا دیکھ میں نے تیرے سامنے وہ دروازہ کھول رکھا ہے، اگر تجھ میں تھوڑی سی ہمت ہے تو اندر آ، ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ کہتا we eat together، ہے نا؟ کہتا ہم کٹھے مل کر کھائیں گے۔ صحیح سے بیٹھے۔ کہتا ہم کیا کریں گے جی؟ ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو اس کی بادشاہی میں جانا، اس کے ہاں بیٹھ کر کھانا کھانا، تو یہ آپ کے لیے آج کا دن ہے، آج کا سرمن ہے۔ پیش کریں اس کے سامنے اپنے آپ کو۔ اگر برابا بچ گیا، ایک گنہگار بیٹا،
तो ये उस शख्स की तरह है जो मुसरफ बेटा है और उसके बाप ने उसे दूर से आते हुए देखा, उसे नहलाया धुलाया और अपने घर में रख लिया। अगर आज आप में कोई मुसरफ बेटा है तो खुदावंद बुला रहा है, वापिस आएं। वो अपने रास्तबाज बेटे की कुर्बानी आपके लिए दे चुका, ताकि आप उसके रास्तबाज बेटे के लहू के नीचे ये गुनहगार बेटा भी शिफा पा जाए। आज भेद को समझ रहे हैं? बराबर नो तो तुझे डाकू समझ दइयो, लेकिन वो भी खुदा दा बेटा ही है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ कहते हैं ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖ, यीशु ने उन्हें माफ करता है। कहा ना यीशु ने, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये हाँ तो कई रास्तबाज आप ही कह देंगे ने नहीं नहीं भाई उन्होंने का नहीं बचना कुछ भी, उन्होंने सजा बहुत ही मिलनी, वो माफ कर दिते गए। यीशु ने उन्होंने भी माफ किया ते माफी की पेशकश तुहानू भी है। माफी की पेशकश आज हर एक इंसान नू है। इसलिए तो यूहन्ना बपतिस्म देने वाला कहता है तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। और उसके पास जब लोग बपतिस्म लेने आते तो वो कहता है सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले अजाब से भागो। लेकिन एक हस्ती है जो उसके सामने आई और वो उसके सामने घुटनों के बल हो गया। एक हस्ती है जिसके सामने यूहन्ना बपतिस्म देने वाला भी झुक गया, जिस पर बड़ा इल्हाम है, जिसके ऊपर खुदावंद का रूह काम करता है। और वो रूह में भरा हुआ शख्स था जनाब, यूहन्ना बपतिस्म देने वाला आम आदमी ना था, और वो रूहुल कुदस के मस्सा से लबरेज और भरा हुआ आदमी था। इसलिए वो अपनी मां के बातन ही में रूहुल कुदस से भर गया था। जब मुकद्दसा मां मरियम रूहुल कुदस से भरी हुई अलिशबा को मिली और बच्चा मारे खुशी से उसके पेट में उछल पड़ा। यूहन्ना बपतिस्म देने वाले को उसकी मां के पेट ही में रूहुल कुदस का बपतिस्म हो गया। रूहुल कुदस ने उसे छुआ, वो रूहुल कुदस से भर गई और अपनी जुबान ने मुबारका को खोलकर यूं कहने लगी, मुबारक है तू जिस पर फजल हुआ। ये फजल मुझ पर कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर में आई है और अबे खुदावंद यीशु मुकद्दसा मां मरियम के पेट में रहम में पड़ा ही था और फरिश्ते की पेशन गोई के बाद ही मुकद्दसा मां मरियम अलिशबा के घर में आई। और ये आदमी आम शख्स ना था, लेकिन यीशु को देखकर वो कहने लगा मैं खुद, अभी ये रूहुल कुदस से भरा हुआ शख्स है और इसकी रास्तबाजी यीशु की रास्तबाजी के सामने कुछ नहीं है। ये कहता है मैं खुद इस बात का मोहताज हूं कि तेरे हाथ से बपतिस्म लूं। ये इकरार कर गया, ये इकरार करता है कि मैं खुद इस काबिल नहीं हूं, मैं तेरे जूते के तस्मे खोलने के काबिल भी नहीं हूं। यीशु ने कहा हुण होण दे, ताकि सारी रास्तबाजी असी मिलके की करिए जी। यीशु ने नहीं कहा तेरा देखे ना बड़ा वा मैं। यीशु को जिसके सामने भी आप खड़ा हुआ देखेंगे, यीशु अपने आप को बड़ा नहीं बताएगा, यीशु अपने आप को छोटा ही दिखा रहा है। यीशु शागिर्दां दे सामने पानियां नूं डांटिया, हवावां नूं डांटिया और इदे फसा ते उन्हां दे पैर धोते और पैर पिछां कर रहे। यीशु
भाई जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसे दुनिया के हाकम और फाजल मिलने को तरस रहे थे, शागिर्दों के पांव धो रहा है और शागिर्द पांव पीछे खींच रहे। यीशु ने कहा आगे करो यार। पतरस कहता है तू मेरे पैरों में हाथ नहीं ला सकेगा। यीशु ने क्या, और जिन्नी देर तक हम तेरे पैर ना धोते तो उस्मान दी बादशाह च नहीं जा सकता। उन्हें क्या, फिर मेरे पैर छड़ के मेरे सिर च भी पानी पा। उन्हें छेती सी ओनू कैसा है, कैसा है पतरस, ये एहतरामन यीशु से ये बात कर रहा है। लेकिन जब उसे पता चला कि आसमान की बादशाही में जाने के लिए ये बात, ये काम जरूरी है, तो उसने कहा फिर मेरे सर से लेके पांव तक मुझ पे पानी अंडेल दे, मुझे धो दे। मैं कहता ऐसा उतावलापन अपने अंदर रखें, ऐसे जज्बाती हो आप खुदा के मौजज़े के लिए, उसकी बादशाही के लिए। जैसे पतरस ने कहा अगर आसमान की बादशाही में जाने के लिए यह जरूरी है तो मेरे सर से लेकर पांव तक मुझे धो। मैं चंगा आया फिर तो दे। तो खुदावंद यीशु की तालीम ये है, उसने कहा जो छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। और खुदावंद यीशु वाहद वो है जिसने जमीन पर आकर अपने शागिर्दों की खिदमत की है और उनसे साहब कहा है। उन्होंने की क्या जी, साहिब। यीशु वाहद वो है जिसने कहा मौत और आलमेरवा की कुंजियां मेरे पास है। यीशु वाहद वो है जिसने कहा मैं मर जाऊंगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। वो वाहद है जो कह के मरा, उसने कहा तमाम हुआ और कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और वो मर गया और लोगों ने ये बात डिक्लेयर की। यीशु ने कहा तमाम हुआ, सर झुकाकर जान दे दी और कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसी घड़ी दम बंद हो गया और पास खड़े हुए शख्स ने उसकी पसली में नेजा मारा और कहा यह शख्स सच में मर गया है। और जब वो पोप उठते वक्त जी उठा तो उसने शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर, उन औरतों पर ज़ाहिर होकर कहा देखो मैं मर गया था और जिंदा हूं और अब्दुल अलबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु दा जमीनी मामला है, ਹੁਣ आसमानी मामले वाल थोड़ा ਜਿਹਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਫਸਾ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। बड़ा कलाम है, घबराना नहीं। मैं पूरी तैयारी च हाँ, फुल फॉर्म च हाँ। हाले कुछ किताबां सानू मिल नहीं रही हैं। ट्राइंग टू बी अ बेस्ट। लिखिया यूहन्ना अरफ आसमान ते उठाया गया। अब कोई इल्हाम कर रहा है, कोई कलाम कर रहा है यूहन्ना अरफ के साथ, और उसे दीदार करवाया गया। उसे मसीह का दीदार हासिल हुआ। कहता उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके सीने पर सोने का सीने बंद है और उसके बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद हैं और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती है और उसके पांव खालस पीतल के से, और उसकी रान और पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है कि वो कलामे खुदा कहलाता है। फिर उसे दीदार करवाया गया, उसे एक बरा दिखाया गया जो जिबा है और अपने पांव पर खड़ा है। ये बरा जो है ये मुकाशवा की किताब में मौजूद है और इस बरे के सामने आसमानी फौजें और 24 बुजुर्ग झुक जाते हैं और कद्दूस 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 पुकारते हैं। फिर एक मुकर्रब फरिश्ता निकलता है और उसके हाथ में एक तुम्हार है और वो 6 मोहरे लगाकर बंद किया गया। ओ सॉरी सत जी, जाग रहे हो तुसी, तालियां बजाओ नाल ये टीमली किन्नियां सी जी मोहरा
हाँ जी असी 6 आखियां। मैं कहा वेखिए कि भला किसी 7 भी पता नहीं कि 6 ही ने। कहना 5 जागदियां सी ते 5 ए 3 जागदे जो है ना। तुहानूं भी पता है, तुसीं डरदे हो, दसदे नहीं। दस्सिया करो पिछों, दस्सिया करो पारी साहब 7 जो, पिछों आवाज मारा करो 7 ने। मैं कलाम सुना रहा 14 मकाम की इबादत होंदी है, तो मैं क्या 7 मकाम मैनू नहीं सी पता। ये टू बी फ्रैंक सच है। एक बाजी उठे कि भाजी खलोयो। मैं कहा हाँ जी बाजी। मैं कहा 14 मकाम नहीं है। मैं 14 ही ने। मैं 7 के ने। कहनी हाँ जी तुम 7 के। तो मैं कहा 7 तुहाडे 14। कहते बार से पूरे कार छड़े तुसी। तो सच में मैंने सीखा। कभी कभी आप प्रीच कर रहे होते हो, बहुत सी चीजें आपके ज़हन में नहीं होती, आप रहनुमाई कर सकते हैं। आखिरी बात करके आमीन कर रहे हैं। मैं ईमान रखता हूं आप रूह से लबरेज होंगे आज के सरमन के द्वारा। हालेलुया। किन्ने लोगों को समझ आ रही है? सच्ची सच्ची दसना। हाँ खुदा तुहानू बरकत बख्शे। जिउंदे वसदे रहो जी। मुकाशवा दी किताब के अंदर लिखिया 7 मोहरां लाइया होइया और मुनादी हुई कौन इन मोहरों को खोलने के लायक है। कोई जमीन पर, कोई आसमान पर, ना जमीन के तले कोई आदमी ना मिला। यूहन्ना रब रोने लगा। एवं रोई जा रहा है। एक बुजुर्ग ने आन के पूछा भाई तू क्यों रोना है, तेनू की बनिया? कहता है मोहरा कोई खोल ही नहीं सकता। उसने कहा देख इन मोहरों को खोलने के लिए, इन मोहरों को खोलने के लिए यहूदा का बबरशेर यानी मसीह जो मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो गालिब आया है। और आसमान पर एक बड़ी ललकार हुई। आसमान पर बड़ी ललकार हुई। अच्छा उन्होंने भेद पता लगा। उन्होंने पता चलिया कि मसीह जो मसलूब हुआ वो इन मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। अगर आसमानी मोहरों को यीशु खोल सकता है तो तुहाडे कर्जे की मोहर भी यीशु खोल सकता है। तुहाडी बीमारी की मोहर भी यीशु खोल सकता है। तुहाडियां परेशानियां जा सकती हैं। डोंट बी वरी। हुण उहदी बादशाही लिए अपने आप को तैयार करना और वह तुहाडी जिंदगी च आराम देगा। वो कहता अगर कोई प्यासा है तो मेरे कोल आए, अगर कोई नंगा हो तो मुझसे मांगे। कहना मेरे को ऐसा सुरमा है जेड़ा पा के तुहाडियां अखां कदी खराब नहीं होंगी। कहना मेरे को ऐसी पोशाक है जिसे पहनकर तुम्हें नंगपन का एहसास नहीं होगा। मेरे पास ताया हुआ सोना और चोखा है। मुकाशवा दी किताब के अंदर लिखा अगला सरमन यही होएगा। कोड करना पारी साहब इनू लिख लो, वो आपां यही सुनाना अगले जुमेरात नूं। हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम दे वसीले मैनू तुहानू बरकत बख्शे।